मिलते थे एक सेल्फी हो जाए। अब पीछे दरवाजे पे लिखा है शौचालय और सेल्फी है। जो छोटे रहकर कर सकते, इतने छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ कि परिवार में जितने बड़े बनकर रहोगे उतना तुम्हारे जीवन में दुख होगा। आप हंसना भूल जाओ। जितने बड़े बनोगे उतना हंसना भूलोगे, जितने बड़े बनोगे उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएगी। जितने बड़े बनोगे चेहरे की हंसी चली जाएगी, जितने बड़े बनोगे भोजन छूट जाएगा, जितने बड़े बनोगे पहनने का तरीका छूट जाएगा। छोटे हो जाओ, छोटे, बड़े बनना ही नहीं। जो बहुत बड़ा बन जाता है उसको तो हंसना भी नहीं आता है। तुम कभी देखना, कभी जिंदगी में जाओ बड़े बड़े ऑफिसरों के पास में, बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़े पद पे बैठा है, कभी उसको खिलखिलाते हंसते हुए देखना, दिखेगा कभी तुमको हंसता हुआ? हमेशा मुसद्दी लाल जैसा ही दिखेगा। बोलो क्या हुआ? मैंने फाइल देख ली है, 4 दिन बाद आपके पास में आ जाएगा। अब इतने में कहीं का कह दे, सर भगवान ने ये 32 दांत दिए हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, थोड़ा सा। Cracking NEET is tough. Long hours, doubts, pressure. But you don't have to go through it alone. Allen Online has brought NEET self-study courses for you. You will get recorded video lectures designed by Allen's best faculty, available in Hindi and English. Official Allen Online study material soft copies, books, exercises, races, and more. Test series, real experience of pen and paper test as per the latest NEET exam pattern. Self-paced, expert guided, perfect for your schedule. And it is starting from ₹7,000. Enroll now. कुछ नहीं खा सकता। ईमानदारी से बोलना, भंडारे की पूड़ी और भंडारे की सब्जी अच्छी लगती कि नहीं लगती? जम के बोलो जरा, अच्छी लगती ना? अब कहीं का के बताओ, इतनी मोटी मोटी पूड़ी, आधी कच्ची पक्की सब्जी, परंतु भंडारे की सब्जी और भंडारे की पूड़ी दुनिया को अच्छी लगती है। जो ऊंचे पद पर बैठा है, अधिकारी बनकर बैठा है, उसको भी पसंद आती है, पर वो जमीन पे बैठ के नहीं खा सकता। उसको बड़ी बड़ी टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए और थोड़ा सा सावधानी से भोजन करे। पर जो छोटा है, जिसने सोच लिया आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, अपन तो लगा सिर पे पल्लू। और मैं तो कहूंगा राजस्थान के पहनावे जैसा पहनावा नहीं, राजस्थान के पहनावे जैसा पहनावा नहीं। आग लगे बस्ती में अपन रो, अंदर की अंदर। अब वो इसके जैसा कोई पहनावा नहीं है, राजस्थान जैसा मस्त आ लिया पी लिया। कोई कुछ बोल भी दे तो जवाब भी देना है, तो घूंघट के अंदर से ही मुंडी हिलाओ तो ठीक, नहीं हिलाओ तो ठीक। सास के तूने, मैंने परसों के दिन एक बात बोली थी, तूने हमारा उत्तर नहीं दिया, तो इतने में के तो सुनाई नहीं दिया। तो मैंने थारे कही थी ने ऐसी बात तूने सुना नहीं, तो क्या
घूंघट के कारण बस आधी बात तो सुनी नहीं दे, आधी पंखा में फर फर करे तुम्हारे सुनाई नहीं दे, पंखा में फर फर करे तो मुझे नहीं सुनाई दे। सुंदर है। धन्यवाद पूरे राजस्थान को, आपका पहनावा पूरी दुनिया को दिया है आपने। साधुवाद। और तो और राजस्थान के राजपुतानाओं का खम्मा घड़ी सा। सीखो राजस्थान के इन राजपुतानाओं से, ये किसी के चरण को हाथ नहीं लगाती, दूर से पल्लू लेके उनको मालूम है। एक मेरे घर के बुजुर्ग हमारी भावा, हमारा पिताजी और एक मेरा पति, जिनके चरणों को मैं हाथ लगाऊं, बाकी के तो दूर से ही प्रणाम से। तो दुनिया है ये आपको अमृत तत्व की प्राप्ति कराकर बाहर पटक देगी। बांसु की नाक को बाहर पटक दिया, कोई देखने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, कोई नहीं संभाला। पार्वती जी का ध्यान गया वासु की नाक के ऊपर, तो उन्होंने शिव जी से कहा इसको कुछ वर दो। शंकर जी पहुंचे, वासु की नाक को देखा, वासुकी, ए वासुकी, ये तेरी दशा कैसे हो गई? वासुकी ने कहा, मंथन करते समय देवताओं ने मुझे पकड़ा था, असुरों ने मुझे पकड़ा था, पूरा शरीर मेरा टूट गया, पूरा शरीर टूट। ये मेरा पूरा शरीर टूट चुका, अब मुझ में कोई बल नहीं है। शंकर भगवान ने पूछा, वासुकी वासुकी क्या मैं तुझको अमृत दे दूं? मैं तुझको अमृत लाकर दे दूं? अगर बोले वासुकी तो मैं तुझे अमृत लाकर दे सकता हूं। वासुकी ने कहा, मुझे अब अमृत नहीं चाहिए, मुझे अब अमृत नहीं चाहिए। तो फिर वासुकी, तुझे क्या चाहिए, क्या दिया जाए? वासुकी नाग कहते हैं कि मुझे अमृत की प्राप्ति अब नहीं चाहिए, अब तो मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दे दीजिए और कुछ नहीं दीजिए, तुम्हारा साथ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ मिल जाए और कुछ। भगवान शिव ने कहा, वासुकी तेरे इस दर्द में तूने अमृत नहीं मांगा, तेरे इस दर्द में तूने औषधि नहीं मांगी, तूने तेरे दर्द में अगर मांगा तो केवल मेरा साथ मांगा। आज से मैं तुझे अपने गले में धारण करता हूं, तुझे मैं अपने गले में धारण करूं। लोग मेरी पूजन करेंगे तो तेरी भी पूजन होगी। तू साधारण नहीं है, तूने जनमानस को अमृत दिया। जो दूसरे को सुख देना जान जाता है, जो दूसरे के चेहरे पर खुशी लाना प्रारंभ कर देता है, जो दूसरे के जीवन में अच्छाइयाँ करना प्रारंभ कर देता है,
एक दिन भगवान देव आदित्य महादेव उसको अपने कंधे पर धारण कर कर उसको उन्नति की ओर बढ़ा देते। एक कथा आती है, माता अनसुईया और आंत्री ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था अपाला। माता अनसुईया के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया था जिसका नाम था अपाला। आंत्री ऋषि की पुत्री थी अपाला। भगवान श्री दत्तात्रेय, भगवान श्री दुर्वासा, भगवान श्री चंद्रदेव, इनकी बहन के रूप में भी माना जाता है अपाला। आंत्री ऋषि की बेटी अनसुईया जी की पुत्री अपाला इतनी विद्वान थी कि एक बार जिस वेद का वो अध्ययन कर लेती थी वो वेद उसके कंठस्थ हो जाते। जिस वेद को वो पढ़ती थी वो वेद उसको कंठस्थ हो जाता। अपाला। पर एक कमी थी उसमें। जिस दिन से उसका जन्म हुआ था उस दिन से लेकर वो अपनी पूरी जिंदगी में उसको चर्म रोग हो गया था, उसकी चमड़ी का रोग उसको हो गया था, उसकी चमड़ी गलती थी। चर्म। अपाला आंत्री ऋषि की बेटी अनसुईया जी की बेटी अपाला को एक रोग था, चर्म रोग, जिससे पूरा शरीर, चर्म रोग के कारण अपाला का पूरा शरीर बेकार हो गया था। पूरा शरीर, अपाला का पूरा शरीर बेकार हो गया था। चर्म रोग के कारण उसका पूरा शरीर बेकार। चर्म। और जब पूरा शरीर चर्म रोग के कारण बेकार हो गया, अपाला अध्ययन करती थी, वेद पढ़ती थी, कंठस्थ थे, पर शरीर में रोग था। शरीर। शिव महापुराण की कथा कहती है, पैसे वाले होना सरल है पर अमीर होना कठिन है। पैसे वाला होना सरल है पर अमीर होना कठिन है। आप में से जितने लोग बैठे हैं, हो सकता है आप में से कई लोग पैसे वाले हों और हो सकता है कई लोग अमीर भी हों। पर हमारे यहाँ शिव पुराण को अमीर अलग बात कही गई है। थोड़ा सावधानी से कथा को सुनिएगा। आज कथा का 7वां दिन है। कहते हैं आखिरी दिन मेहमान जब जाते हैं तो बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, और आखिरी दिन शिव पुराण जाती है तो तुम्हारी झोली में भी कुछ देकर जाती है। इसलिए बहुत सावधानी से कथा को श्रवण करिए, भाव से सुनो। लोग, मेरा निवेदन है, पीछे कई लोग कथा का इंतजार कर रहे हैं, अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं, उनसे निवेदन है ये कथा पूरी हो जाएगी तब तक तुम चिल्ला चोट करते रहोगे। एक जगह पर बैठ जाओ, कहीं जाकर कथा को सुनो और अपने जीवन को सार्थक करो। अंदर जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है के चक्कर में पूरी कथा निकल जाएगी और 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। ये सब इस भूमि को नमन कर कर चले जाएंगे, तब तुम यहाँ आकर बैठोगे भी तो क्या लाभ होगा। जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठ जाओ और दिल से कथा को श्रवण करो। सुनो कथा। ये मौका फिर नहीं मिलने वाला भीलवाड़ा में। वो तो
महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज का शिव जी से कई पुराना संबंध होगा जो ये शिव पुराण यहाँ चलकर आई है। इसलिए इस मौके को मत छोड़ो, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। आगे जाने की जगह ढूंढने की समय अब नहीं बचा, अब तो बस केवल कथा श्रवण करो। 1-1.5 घंटे में ये पूरी हो जाएगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। जिसने ले लिया उसने बटोर लिया तो बटोर लिया, जो रह गया वो। अपाला, आंत्री ऋषि की बेटी अनसुईया जी की पुत्री अपाला, शरीर में चर्म रोग था। वेदों का अध्ययन बहुत था, जो पढ़ती थी उसको याद हो जाता था। पैसे वाला होना और अमीर होना दोनों में अंतर है। अपाला की कथा में ये प्रसंग शिव महापुराण में हम आपको कहें, पैसे वाला तो कोई भी हो सकता है, पर अमीर हर कोई नहीं हो सकता। अमीर नहीं हो सकता। तो किसी ने पूछा, गुरुजी पैसे वाले और अमीर में क्या अंतर है? तो शिव पुराण कहती है, जिसके घर में धन है, जिसके घर में दौलत है, जिसके घर में सोफा है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, पंखा है, वॉशिंग मशीन है, रसोई घर है, पलंग है, सब आराम से आनंद से सारा ठाट भरा पड़ा है। बैंक में पैसा पड़ा है 2-4 लाख रुपए, अलमारी में 25-50 हजार रुपए पड़े हुए हैं, तो दुकान चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, सब कुछ है तुम्हारे पास में, समझ लेना तुम पैसे वाले हो। फिर अमीर का क्या लक्षण है? तो शिव पुराण कहती है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसको रात्रि में नींद अच्छी आ रही हो, भोजन पच रहा हो, शरीर में कोई रोग ना हो, शरीर में कोई तकलीफ ना हो, शरीर में कोई कष्ट ना हो। मालूम पड़े रात को सोने से पहले सिर पे बाम लगाना पड़ रहा है, कपड़ा बांध के सोना पड़ रहा है, इधर टेबलेट पड़ी है सिर दर्द की, इधर दवाई रखी है खांसी की, इधर ये दवाई पड़ी, उधर वो दवाई पड़ी। जहाँ सोते हो उसके पास की पूरी टेबल दवाइयों से भरी पड़ी है। समझ लेना कि तुम पैसे वाले तो हो, पर अमीर नहीं बन पाए, तुम गरीब की गरीब रह गए। तुम अमीर नहीं हो। पैसा कमा लेना अमीरता नहीं देता। पैसा कमाने के बाद सुख चैन की नींद रात्रि को आए, जैसे ही पलंग पर सोए और देख घुर्राटे मार चकाचक नींद आए और सुबह 4-5 बजे नींद खुले, समझ लेना पैसे वाले से बड़े तुम अमीर हो। एक दवाई खाना ना पड़े, एक दवाई भी तुमको खाना ना पड़े, समझ लेना दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तुम हो। प्रथम सुख निरोगी काया और द्वितीय सुख घर में माया। पहला सुख है निरोगी काया। अगर तुम सुखी हो तो समझ लेना कि तुम सबसे बड़े सेठ हो। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी 6-6 फैक्ट्री, 8-8 कपड़े, अरे ये दुकान, वो दुकान, प्लाट, कॉलोनी, ये वो, और मालूम पड़े रात को नींद नहीं आ रही है, उल्लू जैसा जाग जाग कर घूम रिया है, फिर रिया है, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ने नींद की गोली दे दी, लो साहब खाओ। डॉक्टर साहब तो भी नींद नहीं आ रही, तो डॉक्टर ने भी कह दिया, हमको लगता है तुमको उल्लू की हवा लग गई। नींद रात रात भर नींद नहीं आ रही, क्यों? बेचैनी है, शरीर में कहीं एसिडिटी हो रही है, कहीं डाइजेशन गड़बड़ हो गया, कुछ खा सकते नहीं हो। सारे घर के बच्चे बढ़िया चकाचक खा रहे, चाउमीन खा रहे, पिज्जा खा रहे, बर्गर खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, और तुम जरा सा भी अगर कुछ खा लेते हो एसिडिटी बढ़ जाए, थोड़ी थोड़ी में दे डकरा, डकार पे डकार, डकार पे डकार। और क्या क्या मैं पैसे वाला, 6-6 गाड़ी, 5-5 फैक्ट्री, मंजिल मकान, बंगला, सोफा सेट, डिनर सेट, हाफ सेट, खुद तो अप सेट। क्या मतलब था ऐसा डिनर सेट, हाफ सेट, फुल सेट?
खुद तो सेट हो नहीं पाया और कह रहा मेरा हाफ सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, पलंग सेट, ये सेट, वो सेट, आदमी अप सेट, तो काय का सेट उसमें। इसीलिए चार बुझारो ना मारो, चार बुझारो ना, जो भी दीजे दीजे माने, दीजे भर भर मारो, चार बुझारो। बोलो 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 ना, जो भी दीजे दीजे माने, दीजे भर भर मारो, चार बुझारो ना, जो भी दीजे दीजे मन, दीजे भर भर मारो, चार बुझारो ना, मारो, चार बुझारो, जो भी दीजे दीजे माने, दीजे मारो, चार बुझारो। और सुनो 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 सुनो, बहुत अच्छी लाइन। बेटा तो मन चार दीजे, बउआ दीजे सात। बेटा चार, बहू सात नहीं, सात। नहीं तो तुम गलती में बोल दो और चार भुजा जी दे भी दे, इसलिए थोड़ा सावधानी। अरे बेटा तो मन चार दीजे, बउआ दीजे सात। बेटा तो मन चार दीजे, बउआ दीजे। पोता तो मन ऐसो दीजे, पोता तो मन, पोता तो मन ऐसो दीजे। ओ दीजे फूल गुलाब मारा, चार बुझारो नाथ, मारा चार बुझारो नाथ। जो भी मांगू दीजो मन, दीजो भर भर हाथ, मारा चार बुझारो नाथ। ओ मारा चार बुझारो नाथ, मारा चार बुझारो नाथ। जो भी मांगू दीजो मान, दीजो भर भर हाथ, मारा चार बुझारो नाथ, मारा चार बुझारो नाथ। जय हो।
की मृत्यु दीजे द्वादशी को दागे। एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दान। ओ एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दागे। एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दान। ओ मेवाड़ की भूमि दीजे दीजे दोनों हाथ। महाराज चार गुजारानाथ महाराज चार गुजारानाथ। जो मांगो दीजो माने दीजो भर भर हाथ। महाराज चार गुजारानाथ महाराज चार गुजारानाथ। जो मांगो दीजो माने दीजो भर भर हाथ। महाराज चार गुजारानाथ महाराज चार गुजारानाथ। शंभू शंभो बोल चार भुजा नाथ की। शंभो रेवा को मन बंगलो दीजो गाड़ी दीजो सान। रेवा को मारे बंगला दीजो गाड़ी दीजो सान। रेवा को मारो बंगलो दीजो गाड़ी दीजो सान। रेवा को मारे बंगला दीजो साड़ी दीजो सा। ओ लक्ष्मी तो मन ऐसी दीजे। लक्ष्मी तो मन ऐसे दीजो दीजे भर भर हाथ। महाराज चार गुजारानाथ महाराज चार गुजारानाथ। जो मांगो दीजो मरने दीजो भर भर हाथ। महाराज चार गुजारानाथ महाराज चार गुजारानाथ। जो मांगो दीजो मरने दीजो भर भर हाथ। महाराज गुजारानाथ महाराज चार गुजारानाथ। जय हो।
लाला कुमति हटा जो जी सुमति जो दी जो लाला कुमति हटा जो जी ओ सुमति तो दी जो लाला कुमति हटा जो जी सुमति दो दी जो लाला कुमति हटा जो जी अरे लक्ष्मी तो मन ऐसी दीजे लक्ष्मी तो मन ऐसी दीजे दीजे भर भर हाथ तुम्हारा सार गुजारा ना तुम्हारा सार गुजारा ना चार गुजारा ना तुम्हारा चार गुजारा ना ओ चार गुजारा ना तुम्हारा चार गुजारा ना ओ चार तुम्हारा चार गुजारा ना ओ चार गुजारा ना तुम्हारा चार गुजारा ना 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 बोल चार भुजानाथ भगवान चार भुजारा नाथ महाराज चार भुजारा जो जो मांगू दीजो मण दीजो भर भर हाथ महाराज हे मेरे बाबा कृपा करने वाले जो मांगू वो दे जीवन में। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो हृदय से। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा को बोलो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से बोलो। ये कथा आज विराम हो जाएगी। इसके बाद में 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 1 बजे से 4 बजे तक जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10 रोहिणी दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। संपूर्ण दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई हो जो आपकी दिल्ली में बहुत सालों के बाद शिव महापुराण की कथा पहुंची। हृदय से श्रवण करें। फिर कथा 5 मई से 11 मई रांची झारखंड फुटबॉल ग्राउंड रांची में सुकुरहुटा कांके रांची झारखंड में 1 बजे से 4 बजे तक 5 मई से 11 मई शिव पुराण की कथा रहेगी। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव जरूर करें। साथ में बोला करो, हृदय से प्रार्थना किया करो, निवेदन करो। श्री शिवा नमस्तु श्री
नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिवो घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। Save time creating content and generate a high-quality clone of your voice with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice-generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today. तकलीफ ना हो तो समझना कि जिंदगी में सबसे ज्यादा अमीर तुम, जीवन में सबसे ज्यादा अमीर तुम हो। तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई कष्ट नहीं। आप बहुत से बहुत अमीर हो। रोग हटे, बीमारी हटे, ये नहीं। अपाला आंत्री ऋषि माता अनसुईया जी की बेटी थी। अपाला वेदों का बहुत बड़ा ज्ञान था, जो अध्ययन करती थी वो याद हो जाता था, पर अपाला चर्म रोग से ग्रसित थी। शरीर में रोग आ गया, अब वो रोग छूटता नहीं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि बहुत तुम विद्वान हो जाते हो, बहुत विद्वत्ता हो जाती है, बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हो, बहुत बड़े ओहदे पर आ जाते हो, बहुत पढ़ लिख लेते हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हो, तो तुम किसी की बात मानते नहीं। फिर तुम्हें किसी की बात अच्छी नहीं लगती। पहले के लोग और आज के लोगों में अंतर है। पहले के समय में लोग समझते थे, फिर समझाते थे। पहले लोग समझते थे, फिर समझाते थे। आज के जमाने में कोई समझने को तैयार नहीं है। दुनिया के लोग केवल समझाने के लिए बैठे हैं, कोई समझना नहीं चाहता।
केवल समझाना चाहते हैं, केवल और शिव पुराण कहती है जिसने जिंदगी में समझ लिया वही समझाए तो अच्छा है, और जो समझा ही नहीं केवल समझा ही रहा है उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें फिर श्रेष्ठता नहीं हो सकती। स्वयं समझो पहले। और यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है सास को बहू के हृदय की बात को समझना चाहिए और बहू को सास के हृदय की बात समझना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, पत्नी को पति के भाव समझना चाहिए, पति को पत्नी के भाव समझना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे के भाव समझ लेते हैं तो जिंदगी में कभी क्लेश नहीं होता। कोई समझता ही नहीं। समझाना सब चाहते हैं। बच्चे माँ बाप को समझा रहे हैं, माँ बाप बच्चों को समझा रहे हैं, सास बहू को समझा रही है, बहू सास को समझा रही है, पति पत्नी को समझा रहा है, पत्नी पति को समझा रही है, जेठानी देवरानी को समझाना चाहती है और देवरानी जेठानी को समझाना चाहती है। समझना कोई नहीं चाहता। फिर समझेगा कौन? सीवर वाले बाबा को बुला लो, समझ ले। समझेगा कौन? समझना। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। जिस बर्तन में भोजन बनाते हो उस बर्तन को मांज लेते हो, साफ कर लेते हो, फिर उसमें दूध की बदबू आती है क्या? दूध की गंध आती है क्या? खुशबू आती है क्या? सब्जी बनाते हो, मांज लेते हो, साफ कर लेते हो, उसमें सब्जी की गंध आती है क्या? नहीं। खीर की गंध आती है क्या मांजने के बाद? बर्तन को साफ कर लिया, फिर बर्तन में ना खीर की गंध आती है, ना सब्जी की गंध आती है, ना उस बर्तन में फिर सीरे की गंध आती है, ना उस बर्तन में फिर किसी भी तरह की गंध आती है। पर उसी बर्तन में अगर घासलेट का तेल भर कर रख दो और फिर उसको खाली करो और फिर उसको साफ करो, मांजो, धो, तो घासलेट की गंध चली जाती है क्या? नहीं। फिर वो गंध रहे, फिर वो गंध नहीं जाएगी, फिर वो गंध समाप्त नहीं होगी, फिर वो गंध रहेगी। 4 बार मांज लो तो भी घासलेट की गंध रहती, 25 बार साफ कर लो तो भी घासलेट की गंध रहती है, डीजल की गंध रहती है, वो डब्बे में बर्तन में वो गंध आती ही रहती है उसमें। उसी तरह अच्छे कर्म कर लिए तो एक ही बार में संसार से चले गए, फिर दूसरा जन्म नहीं हुआ, एक बार में बर्तन साफ। अच्छा कर्म कर लिया, भगवत भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, अच्छा कर्म कर कर, गौ माता की सेवा कर कर, भूखे को भोजन करा कर, प्यासे को पानी पिला कर, कोई अच्छा कर्म कर कर जब तुम चले गए, एक बार में बर्तन साफ हो गया, एक बार में। बस अब अगला जन्म नहीं, फिर जन्म नहीं। और मान लो बेकार कर्म कर कर गए हो, घासलेट का तेल का बर्तन हो गए, तो बार बार मांजो तो भी साफ नहीं होता। जितने जन्म लोगे हर जन्म में भुगतना पड़ेगा, साफ नहीं होगा, साफ हर जन्म। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा बार बार। घासलेट के बर्तन को कितनी बार भी साफ करो, उसमें घासलेट की बदबू आती ही है। सब्जी बनाई, साफ करा, गंध नहीं आई। खीर बनाई, साफ करा, गंध नहीं आई। पर घासलेट रखा था बर्तन में तो फिर गंध आए। बुरे कर्म कर कर जाओगे तो इस संसार सागर में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार भोगना पड़ेगा। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का ये प्रपंच चलता है, चलता। अपाला कह रही है कि शरीर में रोग है, विद्वान है, जो पुराण पढ़ती है, जो वेद पढ़ती है, वो वेद कंठस्थ कर लेती है अपाला। पर शरीर में रोग लगा हुआ है, शरीर में कष्ट है, शरीर में रोग लगा है, चर्म रोग लगा है, वो चर्म रोग मिटता नहीं। अब देखिएगा जरा, बहुत सुंदर प्रसंग पर चल रहे हैं। अनसुईया जी ने कहा कि तुम्हारे भाई हैं, उनसे कह देते हैं तुम अपने भाई का स्मरण करो और तुम्हारा रोग मिट जाएगा। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव तुम्हारे भाई हैं, हम कह देते हैं। अनसुईया जी की गोद में वो भी खेले हैं तो तुम्हारा कष्ट मिटा देंगे। तुम उनका स्मरण करो, तुम उनका भजन करो, तुम उनका गुणगान करो। अपाला ने मना कर दिया। अभी आपको कथा में कहा, जब व्यक्ति बहुत विद्वान हो जाता है तो वो समझने को तैयार नहीं होता, उसको बस केवल एक आदत बनी होती है कि मैं लोगों को समझाऊं। व्यक्ति को सबसे अच्छा यदि कोई वक्ता बनना है, व्यक्ति को सबसे अच्छा कथाकार बनना है, वक्ता बनना है, तो उसको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले सुनने की आदत डालना पड़ेगी। तुम जितना सुनते रहोगे तुम एक दिन अच्छे वक्ता बन जाओगे, तुम अच्छे बोलने वाले। तुम सुनते ही नहीं हो, तुम तो सोचते हो कि मैं ही सुनाऊं, बाकी के कोई ना सुने। श्रेष्ठ बनना है तो स्वयं को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। स्वयं। अपाला ने मना कर दिया। अपाला बोली कि मैं, अपाला कहती है कि मैं और ब्रह्मा विष्णु महेश का तप करूंगी, मैं नहीं करूंगी। समझाया, माने। अपाला मानने को तैयार नहीं थी। पिता अंतरी ऋषि ने समझाया अपाला को, अपाला मानने को तैयार नहीं थी। तब अपाला ने फिर इंद्र का तप किया। ना ब्रह्मा जी का तप करा, ना भगवान विष्णु का तप करा, ना शिव का तप करा, इंद्र का तप किया। और आपको कथा में पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, सोमवार का व्रत कर लो, मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चाहे चतुर्थी का व्रत कर लो,
चाहे छठ का व्रत कर लो, चाहे सप्तमी का व्रत कर लो, चाहे अष्टमी का व्रत कर लो, चाहे नवमी का व्रत कर लो, चाहे दसवीं का व्रत कर लो, चाहे एकादशी का व्रत कर लो, चाहे द्वादशी का व्रत कर लो, चाहे त्रयोदशी का व्रत कर लो, चाहे चतुर्थी का व्रत कर लो, चाहे अमावस्या का व्रत कर लो, चाहे पूर्णिमा का व्रत कर लो, व्रत किसी भी देवता का कर लो, पर फल महादेव ही देंगे। व्रत किसी का भी करो, राम जी का व्रत करोगे तो भी भगवान शंकर फल देंगे, भगवान कृष्ण का व्रत करोगे तो भी शिव जी फल देंगे, मां आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा का व्रत करोगे तो भी फल महादेव देंगे, दत्त भगवान का व्रत करोगे तो भी फल महादेव देंगे। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक के देव हैं देवाधिदेव महादेव। ब्रह्मा ब्रह्म लोक के, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के, कोई गौ लोक के भगवान कृष्ण, सारे लोकों के देवता सारे देवता हैं। पर मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म हुआ है, यहाँ जो करोगे उसकी फाइल बनकर ऊपर जाएगी, यहीं से सिग्नेचर होकर जाएंगे कि इसको वैकुंठ भेजना है कि नरक भेजना है। तुम्हारी पूरी फाइल शिव देखकर भेजते हैं। इसलिए यहाँ रहने के बाद तुम कोई सा भी व्रत करो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत कर लो, जिस देवता का कर लो, पर उस पे सील ठप्पा तो महादेव का ही लग कर जाएगा और उसी का फल करो। अभी भजन गाया था एक, चार भुजारा नाथ हमारा, चार भुजारा और जो जो मांगो दीजो, मरने दीजो भर भर। उसमें एक लाइन गाई थी, आप लोग नाचने में लगे थे, आप लोगों के ध्यान में नहीं आई होगी, हमें मालूम है। तुम नाचने में इतने मस्त थे कि तुम लाइन पे क्या ध्यान दो, तुम अपनी लाइन देखो कि दूसरे की लाइन देखो। उसमें एक लाइन गाई थी, एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दाग, ये नहीं कहा कि एकादशी को दाग दीजो, एकादशी की मृत्यु दीजिए द्वादशी को दाग, क्योंकि द्वादशी तिथि प्रदोष मेरे शंकर की तिथि है। जब मरकर उसके पास जाऊंगा तो हिसाब पूरा कर देगा। एकादशी की मृत्यु दीजिए द्वादशी को दाग, एकादशी की मृत्यु दीजिए द्वादशी को दाग। महाराज एकादशी की मृत्यु दे देना, पर दाग लगे तो द्वादशी को लगे, एकादशी पे नहीं द्वादशी पर लगना चाहिए। तब मैं प्रदोष के दिन मेरे शंकर के पास शमशान में जाऊंगी, तब मेरा बाबा मेरी फाइल एक बार में पढ़ेगा और सिग्नेचर कर कर भेज देगा। फिर जन्म में आना नहीं, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मैं छूट जाऊं, फिर मेरा जन्म मृत्यु नहीं। जो मांगू वो सुमति तो दीजो लाला, कुमति हटा जो जी, सुमति तो दीजो लाला, कुमति हटा जो, और लक्ष्मी तो मणे सी दीजो, दीजो भर भर। अब थोड़ा ध्यान देना, कौन सी लक्ष्मी की बात चल रही है? कौन सी लक्ष्मी? तो कहा वो लक्ष्मी, हे भोलेनाथ, माता ख्याति की बेटी लक्ष्मी। माता ख्याति अपनी बेटी लक्ष्मी को शिवजी को देना चाहती थी, पर लक्ष्मी जी के हृदय में तो नारायण बसे थे। शिव जी ने एक दिन माता ख्याति से कहा, ख्याति तुम अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह मेरे साथ करना चाहती हो, पर मैं तुम्हारी बेटी से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी को तो भगवान विष्णु चाहते हैं और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु को चाहती है, इसलिए मुझे तुम्हारी बेटी लक्ष्मी से विवाह नहीं करना। तो नाथ आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा तुम अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दो। ठीक है, मंजूर है। लक्ष्मी जी को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर मेरा विवाह भगवान विष्णु से कर रहा है,
इतनी प्रसन्न हो गई लक्ष्मी, दौड़ कर आई भगवान शंकर के पास में। बाबा, मेरी माँ तो आपके साथ विवाह करना चाहती थी, पर आपने मेरी मन की दशा देख ली और मेरा विवाह भगवान विष्णु से करा रहे हो। बाबा, आप मेरी शादी में आना, पर एक निवेदन। Dominate the Rift with Opera GX. Install any official LOL esports mod from GX Store to unlock bonus content. तो दे दिए, तुम्हारी शादी भगवान नारायण से हो रही, और क्या चाहिए? लक्ष्मी नारायण की जयमाला हुई, भगवान लक्ष्मी नारायण की वरमाला हुई। जयमाला होने के बाद, जयमाला होते से ही भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी और नारायण भगवान को देखा। लक्ष्मी और नारायण जी ने देखा जब एक दूसरे को, लक्ष्मी नारायण जब देखे, मांगो क्या चाहिए, क्या प्रदान करा जाए तुमको, क्या दिया जाए तुमको, क्या प्रदान किया जाए, क्या दिया जाए, बोलो। भगवान एक वर दे दीजिए, एक क्या वर? इतना चाहती हूं मैं कि बस भोलेनाथ, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, है शिव, है शंकर, मैं भगवान नारायण के चरणों की दासी बनना चाहती हूं, पर आपके द्वार को भी नहीं छोड़ना चाहती, मुझे वर दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। शिव जी ने कहा, लक्ष्मी, अगर तुम मेरी सेवा करना चाहती हो तो मेरे मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाना। कोई शिव मंदिर में आए, लोटा भरकर जल चढ़ाए, उसका लोटा जल चढ़ने के बाद खाली नहीं जाना चाहिए, वो भरा हुआ जाना चाहिए। उसमें कोई दूसरा नहीं बैठेगा, उसमें अगर कोई दूसरा नहीं बैठेगा, उसमें बैठेगी, उसमें लक्ष्मी बैठकर, लक्ष्मी उसमें बैठकर, स्वयं माता लक्ष्मी उसमें बैठकर जाए उस भक्त के दरवाजे तक, उस भक्त के द्वार तक, स्वयं लक्ष्मी उसमें बैठे, लक्ष्मी उसमें बैठकर जाए। जो जल चढ़ाने आएगा उसके पात्र में स्वयं लक्ष्मी बैठे और लक्ष्मी बैठकर जाए, उसके पात्र में स्वयं लक्ष्मी, और लक्ष्मी स्वयं बैठकर उस पात्र में जब जाएगी तो जनमानस का कल्याण करेगी, जनमानस का उद्धार करेगी। तो कौन सी लक्ष्मी की बात चल रही है? जो संपूर्ण अपना जीवन भगवान शिव की सेवा में भी लगाती और भगवान विष्णु की सेवा में भी लगाती। अपाला कहती है कि मैं भगवान ब्रह्मा जी का भी तप नहीं करूंगी, मेरे भाई हैं। मैं भगवान विष्णु का भी तप नहीं करूंगी, मेरे भाई हैं। और ना मैं भगवान शंकर जी का तप करूंगी, वो भी मेरे भाई हैं। क्योंकि अनसुईया जी के गोद में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों खेले हैं, और अपाला उनकी बहन। तो वो कहती है मैं इनसे वर नहीं मांगू। ऐसे संसार में कई लोग हैं जो बहुत विद्वान हो जाते हैं, बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, तो वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं। आज के बेटों से कह दो, बेटियों से कह दो कि बेटा एक बार जिंदगी में शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर और शिव महापुराण की कथा एक पंडाल में जाकर बैठकर सुन, बाबा जरूर तुझको देगा। वो कही मम्मी क्या बात करती हो, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या दुख समाप्त तो हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? एक बात पूछें आप लोगों से, उत्तर देना जरा। किसी ने तुमको गाली दी, शादी में, तुम्हारे रिश्तेदार की शादी है, उस शादी में किसी ने तुम्हारी गिरबान पकड़ी और दो दिया धर के गाली दी, खूब अपमान करा तुम्हारा, खूब अपमान, खूब अपशब्द कहा तुमको,
तुम्हारे खानदान तक को बखान दिया। अब लोग क्या कहते हैं, दिल में फंस गई अब तो। ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। तूने मेरा जो अपमान करा है, तूने जो मुझे गाली दी है, मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। 4 लोगों में मेरी इज्जत खराब कर दी तूने, जो अपमान करा मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब तो मेरे हृदय में अंटी बनकर ले गई, अटक गई, अब भूलूंगा। अब आपसे पूछें, यहां तक तो आपने सुन लिया। अब वही व्यक्ति जिसने तुम्हारा अपमान करा था, वही व्यक्ति जिसने शादी में तुमको आड़ा टेढ़ा कहा था, वही व्यक्ति जिसने तुमको गाली दी थी, वो कथा में भी आ जाए ना, तो तुम उसको देखते से तुमको वो उस समय का चरित्र याद आ जाएगा कि इसने वहां पे मेरे साथ ऐसा करा था। आ गया ये आ गया, और अंदर से कथा में मन नहीं लगेगा ना, अंदर से कुड़ना चालू करे, भगवान भोलेनाथ इसका ऐसा कर दीजिए, भीतर इसने हमारे साथ ऐसा कर। अटक गई वो जिसने अपमान करा था, जिसने गाली दी थी, जिसने आड़ा टेढ़ा कहा था, वो अटक गया। और अटक गया तो वो मरते दम तक निकलने को तैयार नहीं है, निकल नहीं रहा। बस शिव पुराण भी यही कहती है, जैसे वो अटकता है एक बार जो शंकर की कथा पंडाल में बैठकर सुन लेता है, शंकर भी इस दिल में ऐसा अटक जाता है कि मरते दम तक नहीं निकलता। शिव भी इस दिल में ऐसे आकर अटक जाते हैं कि वो मरते दम तक नहीं निकलते, मरते दम तक। भोला जीवड़ा में ऐसो समाय गयो री, मेरी तन मन की सुध बुध भुलाय गयो। शंभो हिवड़ा में सो समाय गयो जी, मेरी तन मन की सुध बुध भुलाय गयो। देखूं जिधर में उतही आवे, देखूं जिधर में उतही आवे। भोला हिवड़ा में सो समाय गयो जी, मेरी तन मन की सुध बुध भुलाय गयो जी। शंभो हिवड़ा में सो समाय गयो जी, मेरी तन मन की सुध बुध भुलाय गयो जी। एक भीतर शिव आकर बैठ गया। अपाला कर रही है, मैं शंकर जी को नहीं भजूंगी। अपाला कर रही है, मैं भगवान विष्णु को नहीं भजूंगी। अपाला कर रही है, मैं ब्रह्मदेव को नहीं भजूंगी, क्योंकि ये मेरे भाई हैं। शिव पुराण कहती है, अगर ज्ञान देने वाला, दुख मिटाने वाला अपना खुद का क्यों ना हो, तो भी प्रसन्नता से अपने दुख को मिटाना चाहिए। परम विद्वत्ता का भीतर ज्ञान भरा हुआ है, समझने को तैयार नहीं। अंतरिषि ने कहा, अनसुईया जी ने कहा, अपाला शिव सबको निरोग करते हैं, तू उनसे बोल। नहीं बोल। अपाला ने इंद्र का तप किया, और इंद्र का तप जब अपाला ने करा, महाराज समझाने वाला कितना भी समझाए, पर समझने वाले को भी तो विवेक चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है, एक पत्र लिखा है एक बहन ने, अच्छा है। बाबा की बेटी और दामाद नीरज अमन सक्सेना, निवास गोटन, जिला नागौर। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। हम बाबा की बेटी और दामाद
नीरज अमन सक्सेना, निवास गोटन, जिला नागौर, मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। विश्वास नहीं होता है कि कुबेर भंडारी के दर्शन, कंकर शंकर की पूजन, मंदिर में झाड़ू और पोछा करना, पिंडी पर जल चढ़ाना, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर पार्थिव शिवलिंग निर्माण का क्या फल होता है? आदमी की जिंदगी बदल जाती है गुरुदेव। गुरुदेव 27 साल हमने बहुत संघर्ष किया, कभी किसी रिश्तेदार परिवार का सहयोग नहीं मिला, धोखे जरूर मिले। गुरुदेव आप व्यासपीठ से हमेशा कहते हो बाबा बुलाता है उसी को जिसको बाबा को देना होता है। कुबेरेश्वर धाम वही आता है, कंकर शंकर की पूजन वही करता है जिसको बाबा को देना होता है। गुरुदेव 27 साल दुख के देखे और बाबा की कृपा से ये मेरी पंडाल में 12वीं कथा है, 12वां पंडाल है मेरा कथा सुनने का। गुरुदेव बाबा की पहली कथा पंडाल में बैठकर 3 जुलाई 2023 को पुष्कर राजस्थान की कथा में सुनी थी। वहीं पर बैठकर पंडाल में कथा सुनी। 27 साल तक संघर्ष ही संघर्ष रहा, धक्के खाए जिंदगी ने। गुरुदेव उसके बाद पहली कथा जब मैंने पुष्कर में 8 जुलाई 2023 को श्रवण करी पुष्कर की भूमि पर, बस वहीं की मिट्टी को नमन कर कर प्रणाम कर कर आ गई थी और वहीं की मिट्टी को अपने कपड़े में लगा कर आ गई। उसी मिट्टी को घर पर झड़ाया, धाम पहुंच गई सीहोर, वहां कंकर शंकर की पूजन करी, बाबा को प्रणाम करा और उस दिन से मेरी जिंदगी पलटना चालू हुई। गुरुदेव देखिए 2023 में पहली बार कथा सुनी थी, तब मैं किराए के मकान में रहती थी, बाबा ने मेरा खुद का मकान बनवा दिया। गुरुदेव 2024 में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मेरे बेटे को रेलवे में इंजीनियरिंग के पद पर नौकरी दिलवा दी। 2025 में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा था, मेरे शंकर भगवान ने वो 10 लाख का कर्जा चुका दिया। और आज फिर बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 2026 में 23 में बाबा ने मकान बनवाया, 24 में बेटे की नौकरी लगवाई, 25 में बाबा ने 10 लाख का कर्जा चुकवाया, 2026 में आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूं कि मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया और बेटा सरकारी ऑफिसर के पद पर नियुक्त है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। बाबा जितनी बार सीहोर जाती हूँ, हर 3 महीने में मैं सीहोर पहुँच जाती हूँ, कंकर शंकर की पूजन करती हूँ, रुद्राक्ष लेकर आ जाती हूँ और बाबा हर 3 महीने में मेरी झोली भर देता है। बाबा ऐसी कृपा है। एक लाइन अच्छी लिखी है, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे नीरज अमन सक्सेना, निवास गोटन, जिला नागौर से हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है महाराज। मेरा नाम संध्या सैनी, उम्र 25 वर्ष, मैं भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा तहसील की गंगापुर कस्बे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संध्या सैनी, उम्र 25 वर्ष, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा तहसील की गंगापुर कस्बे की रहने वाली हैं। मेरे पिता महादेव को उनके 1 लोटे जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। कहते हैं ना, भगवान देते हैं ना तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, अपनी झोली भी कम पड़ जाती है, इतना बाबा देता है। गुरुजी 2023 में पुष्कर में जुलाई के महीने में कथा सुनी थी। आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी और जो मांगा मेरे बाबा ने दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा ने मुझे अपने ही जिले के राशमी तहसील में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मुझे चयन कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है।
उसका विश्वास कितना है आपके भरोसा है। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है सबसे घड़ी ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे घड़ी जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे घड़ी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे घड़ी मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे घड़ी उसकी चाकरी, उसकी गुलामी, उसका भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसकी सेवा। और भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर आज दिल से कहूं, आप भले कहीं से भी आए हो कथा सुनने के लिए, पर अपने बाप के यहाँ से खाली नहीं जाओगे। देखो वो बिना दिए नहीं भेज सकता। आपके पत्र का इंतजार करेंगे। आपका ये भाई, आपका ये साला, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, आपका भाई, आपका साला पत्र पढ़ने का इंतजार करेगा कि भीलवाड़ा के पत्र एक दिन मंच पर आएंगे तो लोग कहेंगे कि हमने पत्र। मेरी किस्मत का जब गुड़ खिला तब नीरज, जाकर अमन सक्सेना, बधाई आपको। 3 कार्य की आपने पूरी लिस्ट बनाकर भेजी है। 23 में मेरे बाबा ने मकान बनवा दिया, 24 में बेटे की नौकरी रेलवे में लगवा दी, 25 में कर्जा चुकवा दिया, 26 में बेटी का संबंध ऑफिसर पद पर विराजमान लड़के से। बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाओ। अब साथ में इनका कल का पत्र था। यज्ञदत्त जी सेन, गले में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने गलत बता दिया था कि ये बीमारी वो बीमारी ऐसा वैसा। बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के ही, शिव की कृपा से पूरी गठान गल गई और सारी रिपोर्टें नील आ गई। गले में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने बहुत कुछ कह दिया था। भैया कहते हैं कि कथा सुनता हूँ तो व्यासपीठ पर लगता है आप तो नहीं दिखते पर शिव दिखता है। ऐसा लगता है कि वो संभाल, और वही हमारे दुखड़े को कहने लगे जिंदगी जीने का तरीका आ गया। इतनी बड़ी बीमारियों से भी अगर कोई ठीक हो जाए तो वो शिव ही कहलाए।
शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर का चरित्र, शिव कथा का। शिव महापुराण की कथा का। समझाया जाए, पर जो समझाए वही जो समझ चुका। जिसने गुलाब जामुन खाई है वही गुलाब जामुन का स्वाद बता सकता है, और जिसने शंकर से दिल लगाया है वही शंकर के स्वरूप को बता सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। जिसने दिल लगाया उस शिव से वो कह सकता है। दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का स्वयंवर रखा, दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी सती का विवाह करना है, स्वयंवर है। बहुत बड़े बड़े देवता, बहुत बड़े बड़े राजा आए सती के स्वयंवर में, पर शिव जी को नहीं बुलाया गया, शंकर जी को नहीं बुलाया, क्योंकि दक्ष प्रजापति ये चाहते थे कि अपनी बेटी का विवाह मैं शिव जी के साथ नहीं करूंगा, वो कैलाश पर रहता है, भस्मी रमाता, जटा जूट बांधता, मृगछाला पहनता, मैं उससे बेटी नहीं ब्याऊंगा। शिव जी को नहीं बुलाया, बल्कि शिव जी का अपमान करने के लिए एक मूर्ति बनवा कर दरवाजे पर खड़ी कर दी। जो आएगा उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने दरवाजे पर शंकर जी को खड़ा करा। सती माता का प्रेम शिव जी के प्रति इतना था, माता सती का प्रेम शंकर जी के प्रति इतना ज्यादा था। सखी ने कहा कि पूरी सभा में तुम्हारे पिता ने सबको बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया। सती जी ने कह दिया तो क्या हुआ, शिव नहीं आए तो क्या हुआ, मुझे विश्वास है आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लूंगी, तुम रूठे रहो भोले, तुम्हें मना लूंगी। अगर मेरे हृदय में प्रेम है तो पत्थर में भी शिव प्रकट हो जाएगा, ये निश्चित। पत्थर में शिव प्रकट हो जाए, अगर विश्वास है तो होगा। एक पत्र है, उस पत्र में एक लड़के ने महाराज दो बेटे हैं, दोनों बेटों ने अपने मां से जिद करी, महाराज मेरे पति का नाम भंवर सिंह, मेरा नाम शोभा कंवर, उम्र 70 साल, डीडवाना राजस्थान की रहने वाली हूं। मेरे 3 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा मेरे दोनों पोतों को, मेरा बड़ा बेटा उसके 2 लड़के, बाबा की कृपा, दोनों ने जिद करा। दादी शिव की कथा सुनती है, सियोर वाले बाबा की कथा सुनती है, क्या हम जो मांगेंगे वो दे सकता है शिव? क्यों नहीं? मेरे पोतों ने मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ करा और मुझे देखकर हंसते थे, क्या शिव मोबाइल पर कथा सुनने वाले को भी दे सकता है? पोतों ने, फिर मेरे पोतों ने कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी हम दोनों की नौकरी सरकारी लगे। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, ये पहला बेटा, बड़ा पोता, उम्र है 20 साल की, चेतन सिंह शेखावत, और आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुआ। पहला पोता जिसका फोटो आप देख रहे, 20 साल की उम्र में आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुआ। और दूसरा पोता, छोटा पोता, जिसकी उम्र 18 साल, सत्यम सिंह शेखावत, एनडीए अफसर के पद पर नियुक्त हुआ। उसका फोटो ये लगा, ये दूसरा पोता। पत्र में लिखा, गुरुजी मेरे दोनों पोते कहते हैं कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगो, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर जो मांगो 3 महीने में देता है, और बाबा ने दोनों को 3-3 महीने में नौकरी प्रदान कर दी।
ये कहीं बैठे हों, पति भंवर सिंह, मेरा नाम शोभा कंवर, डीडवाना राजस्थान से आए, कहीं बैठे हों तो आ सकते। विश्वास यदि है, आप कथा सुनने के लिए आए हो भीलवाड़ा की पवित्र धरा पर, बहुत दूर दूर से आए हो, ट्रेन में बैठकर, बस में बैठकर, गाड़ियों से, ना जाने कहां कहां से आए हो, पंडाल में जगह नहीं है, रात भर से कथा का इंतजार कर रहे हो, आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद भी भरी होगी, थोड़ी थोड़ी नींद भी भरी होगी, पूरी रात जगे हो, उस बाबा के इंतजार में तुम्हारा इंतजार खाली नहीं जाएगा। मेरा शंकर तुम्हारी गोदियों में भेजेगा, देकर खाली नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। हमारे बीच में अवंतिकापुरी उज्जैन से चार धाम मंदिर वाले स्वामी जी महाराज महामंडलेश्वर श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कल भी जिनका आशीष वचन हमको प्राप्त हुआ, आशीर्वाद मिला, एक बार जोरदार कल ध्वनि देते हुए दोनों महाराज श्री के लिए, महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी महाराज जी के लिए और परम पूज्य चार धाम मंदिर के स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। वो देता है, क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसको मालूम है। कई बच्चे कह देते हैं, कई बेटियां कह देती, कई बेटे कह देते हैं, मम्मा तुम कहाँ कथा में जा रही हो, कहाँ चक्कर में पड़ी वो सियोर वाले बाबा के, सियोर वाले महाराज के, कहाँ एक लोटा जल। अरे भाई चढ़ाकर तो देख, अपनी मेहनत 4 गुना कर, रात दिन पढ़ाई कर, पूरी अपना हृदय पढ़ने में, मेहनत में, कर्म में झोंक दे और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहे। एक दिन तुझे तेरी मंजिल वो मिलेगी जो तूने सोचा नहीं था। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय। भगवान शिव ओघड़ी को भजना, स्मरण करना, आंतरी ऋषि और अनसुईया माता की बेटी अपाला, आंतरी ऋषि और माता अनसुईया की बेटी अपाला मानी नहीं, इंद्र का तप करा, साधना करी और इंद्र की साधना में, इंद्र की आराधना में लग गई। आखिरी में इंद्र प्रसन्न हो गए, अपाला ने तप किया और अपाला ने तप करा, इंद्र प्रसन्न हुए। इंद्र ने जाकर देखा अपाला को, क्या चाहिए अपाला? माता अनसुईया की बेटी अपाला, आंतरी ऋषि की बेटी अपाला, जिसके पास जाकर कहा कि अपाला क्या चाहिए तुम? अपाला कहती है कि मेरे शरीर में चर्म रोग है, मेरा ये चर्म रोग मिट जाए और कुछ नहीं। अभी आपको कथा में कहा था, जिसने गुलाब जामुन खाई है वो गुलाब जामुन का स्वाद बता सकता है।
जिसने शंकर भगवान की करुणा देखी है वो आपको करुणा बता सकता है। जिसने शिव जी की कृपा देखी ही नहीं वो क्या बताए। ये जो पत्र आते हैं ये पत्र काहे के लिए आते हैं? ये शंकर जी ने जो दिया, शिव जी ने जो कृपा करी, शंकर जी ने जो करुणा करी, शंकर जी ने जो आपको दिया, ये पत्र के रूप में आपने लिख कर भेजा कि मेरे बाबा ने, मेरे शंभू ने मुझे दिया। जिसने गुलाब जामुन खाई है वही तो स्वाद ना बताएगा। करुणा करिए। तो इंद्र से कह रही है कि मेरे शरीर का रोग, मेरा चर्म रोग मिटा दो। आंत्री ऋषि और अनसुईया जी की बेटी अपाला, आंत्री ऋषि और अनसुईया जी की पुत्री अपाला कह रही है कि मेरा चर्म रोग मिटा दो। अब इंद्र जो कह रहे हैं वो भी थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। इंद्र ने कहा कि चर्म रोग, हाँ मैं मिटाऊंगा, हाँ। तो इंद्र को लगा कि ये मेरे को भजी और मुझे इसका रोग मिटाना है, पर रोग तो मैं मिटा नहीं सकता। इंद्र को लगा रोग तो केवल एक ही मिटा सकता है, जिन्होंने चंद्र का भी रोग मिटाया था, वो देवाधिदेव महादेव हैं, वो शंकर है, वो रोग मिटा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो जो भक्त हो महाकाल का। तो उसकी एक नजर, उसकी एक नजर हमारे जीवन को संवार देती है। बस उसकी कृपा की दृष्टि हो, सब सुख। क्या सोचा? एक दृष्टि बस उसकी बहुत सुख दे देगी। महाराज, उसकी एक दृष्टि हमारे जीवन में सुख प्रदान कर देती। वो उज्जैन का राजा, वो राजा महाराजा, वो महाकाल राजा साधारण नहीं, जिसकी कृपा की दृष्टि ही हमारे जीवन को बदल दे। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए नजरिया राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। दोनों बेटों का, एक दोनों पोतों का लगा है, एक का आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पर, दूसरा एनडी ऑफिसर के पद पर। जोरदार ताली बजाएंगे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे हो। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। शंभू
पार्वती पति जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे, माँ कालेश्वर बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। नैनों में ज्वाला, आंखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पेने मृग चाला बोले, पेने मृग चाला बोले, पेने मृग चाला। नैनों में ज्वाला, आंखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पेने मृग चाला बोले, पेने मृग चाला बोले, पेने मृग चाला। खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखिया, खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखिया, तांडव कर डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, दुखिया पे डालना रे महादेव। दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करो, विनती करो, शिव जी को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो, बाबा को अपने मन की बात कहिए। ये भीलवाड़ा नगर की कथा का आखिरी भजन था। इस भजन को लेने का केवल एक कारण था, जिससे आप लोगों को बाबा से अपने मन की बात कहने का मौका मिले। दिल से बाबा को प्रार्थना करना। जो लोग बाबा को नहीं बोल पाए हैं वो भी साथ में बोलना कि बाबा सब दुख काटो मारा। किसी एक दुख के लिए मत बोलना कि बाबा मेरा ये दुख है, नहीं नहीं, बाबा सब दुख काटो मारा, सारे दुख मेरी जीवन के कट जाएं, बाबा को ये प्रार्थना करना। हृदय से बाबा को कहिएगा, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, साथ में बाबा को अपने मन से हृदय से बोलिए। ये कथा आज 14 अप्रैल। Every champion starts with a dream to crack IIT,
to conquer need, but dreams need direction. 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली के जापानी पार्क में रोहिणी सेक्टर नंबर 10 दिल्ली में 1 बजे से 4 बजे तक पार्थिव शिवलिंग शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। फिर 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में फुटबॉल ग्राउंड में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक ग्रहण करेंगे। साथ में बाबा को अपने मन की बात कहे, हृदय से प्रार्थना करें। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। इंद्रदेव ने अपाला को दर्शन जरूर दिया, पर इंद्रदेव शिव जी के पास पहुंच गए। बेटी का नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। इंद्र अपाला को कहते हैं कि मैं तुम्हें वर तो दूं, और इंद्र गए सीधे शिव जी के पास। भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि अपाला चर्म रोग से ग्रसित है, उसका शरीर ठीक आपको करना है। शिवजी ने कहा कि अपाला से कहना कि जिस समय पर इंद्र तुम मेरे शिवालय में पूजन करने के लिए आओगे, अपाला
रथ के पहिए की जो कील लगती है, अपाला को इतना छोटा बना देना कि वो कील में से नीचे निकल जाए, उसका चर्म का रोग समाप्त हो जाए, चर्म का रोग उसका समाप्त हो जाए। ऐसी कृपा हो। इंद्रदेव को उपाय बताया, इंद्र ने उपाय बताया अपाला को। जिस अपाला को इतना ज्ञान का बड़ा प्रबल भाव था, वो अपाला एक छोटी सी होकर रथ का जो कीला लगा होता है पहिए का, उस कीले में से निकालकर उसमें अपाला को निकाला गया। एक क्षण में अपाला जब निकल जाती है, उसके शरीर का रोग समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर जी के मंदिर में जा रहा हो, एक लोटा जल चढ़ाकर आ रहा हो, कोई जा रहा है आ रहा है, उसके मात्र पात्र का भी अगर हम दर्शन कर लेते हैं तो हमारे ना जाने कितने रोग उसी समय समाप्त हो जाते हैं, उसी क्षण समाप्त हो जाते। ऐसी अपाला की कथा है। फिर आगे वर्णन आया, भगवान देव अधिदेव महादेव जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। महाराज प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था, जिसको भगवान शिव ने समाप्त किया। भगवान सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं। भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ उन्हें राजी करते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव करते हैं तो महाकाल के रूप में विराजित होते हैं। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजित होते हैं। नर नारायण के तप करने पर भगवान केदारनाथ के रूप में विराजित होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम को संहार कर कर भगवान शंकर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मुक्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। रावण के शिवलिंग ले जाने पर भार तत्व को न झेलने के कारण भगवान वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन जाते हैं और राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, उसके टुकड़े कर कर तालाब में पटक दिए थे। उस सरोवर में घूष्मा पार्थिव शिवलिंग बनाकर विसर्जन करने गई। मन में आया मेरे बेटे का दर्शन नहीं करा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ घूष्मा का बेटा जीवित निकलकर बाहर आ गया। शिवजी कृष्णेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो जाते। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर विराजते हैं। चंचुला देवी को भगवान तुमरुका जी कहते हैं, चंचुला तुम्हारा पति अप्रेत योनि से मुक्त हुआ है, वो देव योनि को धारण कर गए। चंचुला आंखों में जल भर कर रोने लगी, क्या मैं बेधव्य ही रह जाऊंगा? नहीं। चंचुला देवी से तुरंत भगवान देवाधिदेव महादेव जो ईश्वर गोरा बनकर बैठे थे, गणा गोर बनकर बैठे थे, गणगोर बनकर बैठे थे, भगवान शंकर ने कहा, ए चंचुला, तूने एकाग्र चित्त से शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, मैं तुझे वर देता हूं, तू अखंड सौभाग्यवती होकर अपने पति के लोक में निवास करेगी। पति के लोक में तू। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह पवित्र कथा फलित हो। भगवान शिव ने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी, वर दिया, हे तुमरुका जी, जब घोर कलयुग होगा, संसार के लोग बड़े दुखी होंगे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, ना जाने कितना दुख दुनिया के लोगों को होगा। कोई शरीर में रोग आएगा, कोई बीमारी पकड़ेगी, कोई धन से रोएगा, कोई ना जाने किस किस तरह से लोग दुखी होंगे, सारी दुनिया में लोग भटक रहे होंगे। तब ये शिव महापुराण की कथा
एक ऐसा सार होगी जो कथा के पंडाल में बैठकर हृदय से कथा को श्रवण करेगा। शिव कहते हैं उसके द्वार पर पहुंचकर मैं उसकी झोली भरूंगा। शिव तत्व इस कथा का रस। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने आए हो, नहीं, आप भगवान शंकर को निमंत्रण देने के लिए आए हो कथा के पंडाल में कि बाबा हमारे दुख मिटाने के लिए हमारे दरवाजे पर जरूर आना, हमारे पिता के रूप में हमारे कष्ट मिटाना। ये बाबा की पवित्र पावन कथा जो शिव महापुराण की कथा इस पवित्र भीलवाड़ा नगर में चल रही थी। कथा कराने वाले स्वयं संकट मोचन हनुमान जी महाराज और महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज, विधायक महोदय श्री अशोक जी कोठारी जी एवं शिव महापुराण की कथा समिति इस कथा में अथक प्रयास करी। भक्तों की अपार लाखों लाख ना जाने कितने लाख भक्त इस कथा में पहुंचे। पंडालों में जगह नहीं, पंडाल लगा लगा कर शिव पुराण समिति थक गई। आखिरी में भी उतने पंडाल नहीं लगा सकी जितने शिव भक्त आए हैं। अपार शिव भक्तों का समूह यहाँ पधारा आया। यह पवित्र कथा भीलवाड़ा के इतिहास को रचकर जा रही है, पर इतिहास नहीं, आपके हृदय में शिव विराजमान हो यह भाव रख कर जा रही है। जिस समय पर सब जगह से हार जाओ, तब आखिरी में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबरेश्वर धाम जाकर वहां के कंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर अपने जीवन को सार्थक। जब अपने नगर में शिव महापुराण की कथा हो, तुम्हारे यहाँ कोई राजनेता भगवान शंकर का कोई भक्त पैदा हुआ हो और उससे तुम कहो कि बाबा, ओ महाराज, ओ बाबा, ओ नेताजी, ओ मंत्री जी, एक काम करो, हमारे क्षेत्र में आज तक शिव पुराण नहीं हुई है, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक बार अपने गांव में, नगर में, शहर में शिव पुराण की कथा हो जाए, इससे बढ़कर सुख नहीं। अगर कोई आपका सुनने वाला हो तो उसके साथ मिलकर, पूरा गांव मिलकर, पूरा नगर शहर मिलकर, जैसे भीलवाड़ा का बच्चा बच्चा मिला, सारी सोशल मीडिया, सारे पत्रकार, सारे नेता, सारे राजनेता, सारे चाहे कलेक्टर महोदय हो, एसपी महोदय हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, आदि सारे अधिकारियों ने मिलकर इस चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद, यहाँ की पंचायत, सब ने मिलकर इस कथा को संभाला। ऐसे ही बाबा से कहना कि कभी योग लगे तो आप लोगों के नगर में भी शिव महापुराण की कथा आए और बाबा की कथा हो। ऐसा भाव रख कर जाओ, बाबा को विनय कर कर जाओ। यहाँ के यजमान महोदय को भी मैं बहुत साधुवाद दूँ, सबको बड़े बड़े साधुवाद देते हुए ये कथा आज विराम ले रही है। 14 अप्रैल को, 17 अप्रैल को फिर वापस टीवी के सामने 1 बजे से 4 बजे तक दिल्ली रोहिणी से मिलेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। मैं पुनः हमारे बीच में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्रीमान अशोक जी कोठारी जी विराजमान हैं, वो आभार व्यक्त करेंगे। उससे पहले दो शब्द हमारे बीच में चार धाम वाले महाराज जी विराजमान हैं, उनके 2 शब्द सुनकर फिर आभार व्यक्त करेंगे श्री कोठारी जी विधायक महोदय। उसके बाद आप लोगों से निवेदन है, ऐसे नहीं जाइएगा, आरती कर कर, वहाँ की भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, रज को नमन कर कर, बाबा को अपना भाव कह कर फिर यहाँ से जाइएगा। लाखों की भीड़ है, थोड़ा धीरे धीरे चलना, आराम से चलना। फिर पुनः 17 अप्रैल से दिल्ली में मिलते हैं, कथा सुनते हैं। हर हर। सभी लोग एक लाइन गाएंगे। महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा, महाकाल के इस नगरी में लेंगे जन्म
दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोले भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अरे भीलवाड़ा के इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा। भीलवाड़ा के इस धरती में लेंगे जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलिए महाकालेश्वर भगवान के नमः। पार्वती पतये हर महादेव। परम पूज्य सिद्धे कथा व्यास के रूप में विराजमान भगवान शिव का स्वरूप पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस आयोजन को आयोजित करने वाले, कल तक जो महामंडलेश्वर थे और कल दोपहर से जो महामंडलेश्वर बन गए हैं, ऐसे हमारे बाबू गिरी जी महाराज, विधायक माननीय श्री अशोक जी कोठारी, जिनके बड़े अकथ परिश्रम के फलस्वरूप इस विराट आयोजन का सफल आयोजन हुआ है। देखिए, गंगा लाने के लिए कोई भगीरथ तो चाहिए। वैसे ही हमारे महामंडलेश्वर स्वामी बाबू गिरी जी महाराज भगीरथ बने। उनके सहयोगियों ने मिलकर के महाराज जी का समय लिया और महाराज तो मुझे लगता है देश में आजकल जहां बैठ जाते हैं लाखों शिव भक्त उनके सामने आ जाते हैं। बुलाते नहीं हैं, बल्कि अपने आप अपनी शिव भक्ति का दर्शन कराने के लिए आप सब लोग उपस्थित होते हैं। हमारे मिश्रा जी को भगवान ने ऐसी वाणी दी है, ऐसी शक्ति दी है, ऐसा शिव का स्वरूप उनको बनाया है कि वो देश भर में शिव भक्ति के माध्यम से, मैंने कल भी कहा था, इतना बड़ा जन सैलाब भीलवाड़ा की धरती पर शायद पहली बार लोगों ने देखा होगा। पहली बार ऐसा समय आया है जब भीलवाड़ा में इतनी जनता, चूंकि कथाएं तो होती रहती है यहाँ, लेकिन मिश्रा जी की शिव कथा में जो रिकॉर्ड टूटा है, जो जनता का सैलाब आया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि महाराज जी भले लोग बोलते रहते हो हिंदू राष्ट्र, पर आपने तो भीलवाड़ा में हिंदू राष्ट्र बना दिया है। ये देश के भक्तों में शिव भक्ति पैदा करके आपने जो बीजारोपण किया है वो साधुवाद के योग्य है। आपको बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं। आपने भीलवाड़ा के नगर को कृतार्थ किया। आपकी वाणी को सुनकर के लोग धन्य हुए। सब लोग भगवान शिव से यह मांगते हुए कि हमारा घर सुखी हो, परिवार सुखी हो, हमारे घर में भगवान शिव हमारा दुख दूर करे। इसी शुभकामना के साथ आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। पूज्य महाराज जी को पुनः प्रणाम। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद माननीय, उसके लिए साधु था। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरिदानेरा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साधे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 मुख अति सोहे, बोले 10 मुख अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जिनका रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव।
वनमाला मुंडे माला धारी ओ बोले मुंडे माला धारी त्रिपुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी ओम हरे 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 महादेव सैतांबर पीतांबर बागांबर आगे बोले बागांबर आगे सनकादिक करुणादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मद कमंडल चकित सुल धरता बोले चकित सुल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 बादशाह ओ बादशाह बादशाह रजवाड़े है ये गरम मसाला असली मसालों का है खजाना बादशाह ओ बादशाह बादशाह स्वाद सुगंध का राजा बादशाह बनाए बढ़िया खाना बादशाह मसाला काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा दिवारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी की आरती जो कोई नर गावे जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपति हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मग जाला बोले भाग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भागन पति वाला बोले मैं कोयम गाथा ब्रह्मा बीज सदा से बोले बोले नाथ महादेव हरे दाने दाना ओम हरे 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 महादेव कर्पूरे गौरम गणावतारा संसारि सारम उपकेन्द्रयार सदा वसंतम ज्ञानमय भवं भवानी हितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं वादिकं गोपकावन्दनं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे काशीनाथ भगवान की जय कुबेरेश्वर महादेव की